तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल A to Z पोलैंड वीज़ा में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्लोवेनिया TRC या वर्क वीज़ा। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने अप्लाई किया होगा बड़ी कंट्रीज़ में, जैसे पोलैंड, क्रोएशिया, स्लोवाकिया और भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में अप्लाई करके आप लोग थक चुके होंगे, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आता है। स्पेशली जो पोलैंड कंट्री है उसका तो रिज़ल्ट 10% रह चुका है, अपॉइंटमेंट ही नहीं आती है, तो आपको वीज़ा कैसे मिलेगा। 2-2 साल लोग वेट करते हैं लेकिन फिर भी कुछ भी हाथ में नहीं आता है, सिर्फ टाइम ख़राब और पैसा ख़राब होता है। दूसरी तरफ एक ऐसी कंट्री है जिसका प्रोसेस भी बहुत इजी है और ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी इसमें नहीं लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्लोवेनिया की। स्लोवेनिया का जो TRC प्रोसेस है, या कह लीजिए वर्क वीज़ा का जो प्रोसेस है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है दूसरी कंट्रीज़ के मुताबिक। स्लोवेनिया के TRC कार्ड लेने के लिए और उसका वर्क वीज़ा लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इसका प्रोसेस क्या है, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूं, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे बाकी किसी भी यूरोपियन कंट्री में जब आपको वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है तो उसका सबसे जो पहला प्रोसेस होता है, आपको एक एम्प्लॉयर चाहिए, आपको एक जॉब चाहिए, और वो जॉब मिलेगा आपको जॉब ऑफ़र से। सबसे पहले आपको एक एम्प्लॉय ढूंढना है। या तो आप ऑनलाइन सर्च करके जॉब पोर्टल्स पे जाके ढूंढ सकते हैं, नहीं तो फिर आपको किसी एजेंसी का सहारा लेना पड़ेगा। मान लीजिए आपने कोई एम्प्लॉय ढूंढ लिया है। कुछ केसेस में क्या होता है स्लोवेनिया में कि आपका वर्क वीडियो वो लोग मांगते हैं एज अ इंटरव्यू के लिए। हो सकता है कि आपकी जूम पे इंटरव्यू हो जाए या लाइव इंटरव्यू आपकी वो लोग कर सकते हैं। या फिर वो लोग आपसे मांगेंगे आपका 1 मिनट का वीडियो काम करते हुए। आप जिस भी ट्रेड में हैं, आप मेसन हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, तो आपको एक वीडियो बना के भेजना पड़ेगा। लेकिन ये ज़्यादा केसेस में नहीं होता है। कुछ रेयर केसेस में जो ट्रेड वाले हैं, जो मतलब स्किल्ड जॉब है, उनके लिए ये मोस्टली मांगते हैं। मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो चुका है और उसके बाद में आपको मिलेगा जॉब ऑफ़र लेटर। जॉब ऑफ़र लेटर मिलने के बाद में आपका जो मेन प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। स्लोवेनिया के केस में आपको मेन 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपको अपने एम्प्लॉयर को सेंड करने पड़ेंगे आपका वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। कौन कौन से 4 डॉक्यूमेंट्स हैं? सबसे पहला जो मेन डॉक्यूमेंट है वो है आपका पासपोर्ट, जो कि हर कंट्री के लिए आपको ज़रूरी होता है। मिनिमम 6 मंथ का इसमें वैलिडिटी होना चाहिए। सेकंड मेन डॉक्यूमेंट आता है आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट। थर्ड डॉक्यूमेंट है आपका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। किसी भी फील्ड में आपने काम किया है उसके रिलेटेड आपके पास वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। चौथा मेन डॉक्यूमेंट है PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको आपके लोकल पुलिस स्टेशन से ही लेना है, लेकिन ये अपोस्टाइल करवाना आपको पड़ेगा। ये चारों डॉक्यूमेंट आपको अपोस्टाइल करवाकर आपको अपने एम्प्लॉयर को सेंड करने हैं बाय पोस्ट। अगर आपने खुद अप्लाई किया है, खुद कोई कंपनी ढूंढी है, तो फिर आपको बाय पोस्ट खुद करना पड़ेगा। नहीं तो आप अपने एजेंट के थ्रू भी अगर कर रहे हैं तो आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट्स अपना अपोस्टल करवा के अपने एजेंसी को दे देना है। इसमें एक मेन चीज़ आती है आपके पासपोर्ट की कॉपी। पासपोर्ट की कॉपी आपको कैसे करवानी है? आपका जो फर्स्ट पेज होता है जिसके ऊपर आपकी फ़ोटो लगी रहती है, वो एक पेज रहेगा, और उसके साथ में जिसके ऊपर आपका एड्रेस लिखा रहता है, ये दोनों पेज एक पेज के ऊपर आएंगे। और नेक्स्ट पेज के ऊपर आपका आएगा जो अशोक स्तंभ का जो साइन होता है। आप दूसरी साइड में जब खोलेंगे, जो अशोक चक्र जो कह लीजिए, जो अशोक स्तंभ जो होता है, उसका फ़ोटो चाहिए, और साथ में एक प्लेन पेज का फ़ोटो। ये दो अलग पेपर पे होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं साइड में आपको दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। इस तरीके से आपको फ़ोटो कॉपी करा के भेजनी है, और ये कलर होनी चाहिए। आपको जॉब ऑफ़र मिल गया है, आपने डॉक्यूमेंट्स अपने भेज दिए हैं, अब आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपके बिहाफ के ऊपर वर्क परमिट का एप्लीकेशन करेगा। वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद इसका जो प्रोसेस है 1 से 2 महीने का चलता है। 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपको आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आपके एम्प्लॉयर की तरफ से, और साथ में एक स्लोवेनिया गवर्नमेंट का पेपर जिसके ऊपर की स्लोवेनिया गवर्नमेंट की स्टैंप रहती है, वो आपको मिलेगा। जब आपके पास आपका वर्क परमिट या कॉन्ट्रैक्ट के जो पूरे पेपर्स आपके पास आ जाते हैं, जो आपकी एजेंसी के पास आ जाते हैं, उसके बाद आपको अप्लाई करना है एम्बेसी में अपॉइंटमेंट के लिए। एम्बेसी में अपॉइंटमेंट के लिए आपको खुद अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आपकी एजेंसी अप्लाई कर सकती है। जब आपको डेट मिल जाती है एम्बेसी से, तो आपको दी हुई डेट के ऊपर आपको एम्बेसी में जाना है। कुछ केसेस में इंटरव्यू होता है, कुछ केसेस में इंटरव्यू नहीं होता है।
इंटरव्यू की अगर बात करें तो दो तरीके की इंटरव्यू होती है। पहले आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बाद में आपका जो वर्बल इंटरव्यू होएगा। लेकिन ये सब केसेस में नहीं है, कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है। स्किल्ड कैटेगरी में जैसे आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, मैसन हैं, इन सब कैटेगरीज़ में आपका इंटरव्यू ज़रूर होएगा। ये 75% इन कैटेगरीज़ में इंटरव्यू ज़रूर होता है। अनस्किल्ड में आ जाता है हर तरीके का वो लेबर जॉब, चाहे वो पैकेजिंग का हो, चाहे वेयर हाउस का हो, कोई भी लेबर जॉब है उसमें इंटरव्यू नहीं होता है। बहुत कम केसेस होते हैं जिनमें इंटरव्यू होने का चांस होता है। नेक्स्ट आता है बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स के केस में भी दो तरीके का होता है। अगर आपको मेल आता है कि आपका बायोमेट्रिक्स और इंटरव्यू दोनों सेम डेट में है, नहीं तो कुछ केसेस में आपको आएगा आपका सिर्फ बायोमेट्रिक्स है और इंटरव्यू आपका बाद में होएगा। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपका इंटरव्यू पहले होएगा और बायोमेट्रिक्स आपका बाद में होएगा। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ये सबके लिए सेम नहीं होएगा। एम्बेसी डिसाइड करती है कि पहले इंटरव्यू लिया जाए कि पहले बायोमेट्रिक्स लिया जाए। तो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा टेंशन लेने का या ज़्यादा स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है, वो एम्बेसी का डिसीज़न है। वो जैसे करते हैं, अगर आपको पहले इंटरव्यू के लिए बुलाया तो आप पहले इंटरव्यू के लिए चले जाइए। अगर आपको पहले बायोमेट्रिक्स के लिए बुलाया तो फिर आप बायोमेट्रिक्स देकर दोबारा इंटरव्यू दे सकते हैं। दी हुई डेट के ऊपर आपका इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू फिनिश होने के बाद एम्बेसी के अंदर ही आपको एक स्लिप दी जाएगी, जहाँ एक पेपर दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको अपना नाम, आपका पासपोर्ट नंबर और आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपका ईमेल आईडी देकर वहाँ पे आना है, जो कि आपको बाद में काम आएगा। इसी ईमेल आईडी के ऊपर आपको आपका डिसीज़न, आप पास हैं कि फेल हैं, वो इसी ईमेल आईडी के ऊपर आपको मेंशन किया जाएगा। इसी ईमेल आईडी के ऊपर आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। स्लोवेनिया का इंटरव्यू होने के बाद आपको 15 से 20 दिन या 1 महीने का वेट करना पड़ सकता है आपका रिज़ल्ट के लिए। जिस दिन आपका रिज़ल्ट आता है, आपका ईमेल में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप सिलेक्टेड होते हैं, पास होते हैं इंटरव्यू में, तो फिर आपका जो टीआरसी का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन आपको टीआरसी लेने के लिए एम्बेसी में बुलाया जाता है, जहाँ फिर आप कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, उस दिन खास ख्याल रखिए कि आप अपने पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन का कोई ना कोई मोड अपने पास रखिए, जैसे गूगल पे हो गया या फिर पेटीएम हो गया। अगर आप इंडिया से हैं तो इन सब चीज़ों का आप यूज़ करके अंदर पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अंदर आपसे पेमेंट लिया जाएगा टीआरसी का। तो इस चीज़ को याद रखिए, कैश पेमेंट आपसे नहीं लिया जाएगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही वहाँ पर जो ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। नहीं तो फिर आपको बैंक में जाकर दोबारा से आपको ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। तो बेटर रहेगा कि आप अपने साथ पेटीएम या गूगल पे साथ लेकर जाइए। आपका रिज़ल्ट आने के बाद आपने टीआरसी कलेक्ट कर लिया है, अब आप कुछ ही दिनों में फ्लाई कर सकते हैं। कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं रहेगी। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से टिकट बुक कीजिए। अगर एजेंसी ने आपको टिकट दी है तो उनके मुताबिक जो दी हुई डेट है उसके ऊपर आप फ्लाई कर सकते हैं स्लोवेनिया के लिए। स्लोवेनिया का टीआरसी कार्ड लेने के लिए सिर्फ 4 मेन डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसमें पासपोर्ट है, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट है, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है और पीसीसी। सिर्फ इन 4 डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ के ऊपर आप वर्क परमिट ले सकते हैं। जैसे दूसरी कंट्रीज़ हैं, पोलैंड, क्रोएशिया और भी यूरोप की बाकी कंट्रीज़ हैं, उनमें जो प्रोसेस है बहुत लंबा होता है, डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं और टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लगता है। तो स्लोवेनिया एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप मूव होना चाहते हैं किसी यूरोपियन कंट्री में, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गुड बाय।